राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर किस गुट का हक है, इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग में 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस दिन अजित पवार गुट की तरफ से दलीलें रखने जाने की उम्मीद है। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग में हुई सुनवाई के दौरान यहां अजित पवार के दावों को शरद पवार की तरफ से काल्पनिक बताया गया, तो वही इस पहली सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे भी क्षण रहे जब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की माने तो इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। आव्हाड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी है। आव्हाड ने लिखा है कि जब 83 साल के शरद पवार के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं तो वही स्थिति काफी पीड़ा भरी थी। इसी साल जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करने से 2 दिन पहले अजित पवार ने 30 जून को निर्वाचन आयोग से संपर्क किया था और पार्टी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया और बाद में 40 विधायकों के समर्थन के साथ खुद को पार्टी अध्यक्ष भी घोषित कर दिया था। आयोग ने इसके बाद शरद पवार गुट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। इसके बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने निर्वाचन आयोग को बताया था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठन से अलग हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से उनका पक्ष जाना था। अजित पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में राकांपा में 53 में से 42 विधायकों, 9 में से 6 विधान परिषद सदस्यों, नागालैंड से भी 7 विधायकों और लोकसभा एवं राज्यसभा के एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अजित पवार की ओर से वरिष्ठ वकील एनके कौल और मनिंदर सिंह मौजूद थे। अजित पवार ने आयोग के समक्ष रखी गई अपनी दलील में कहा कि इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे राकांपा की संगठनात्मक इकाई के साथ साथ विधायी इकाई में भी भारी समर्थन प्राप्त है और इसीलिए आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के नेतृत्व वाले गुट को असली पार्टी की मान्यता देकर वर्तमान याचिका को अनुमति दी जा सकती है। शरद पवार के वकील सिंघवी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि अजित पवार द्वारा किए गए दावे काल्पनिक है। केंद्रीय चुनाव आयोग में पहली सुनवाई के दौरान पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सोशल मीडिया में लिखा कि पवार साहब को चुनाव आयोग कार्यालय के अंदर घूमते और फिर 2 घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान वही बैठे हुए देखना दुखद और दर्दनाक था। सबसे निराशाजनक बात तो तब हुई जब अलग हुए गुट के वकील ने कहा कि वह शरद पवार पार्टी को अलोकतांत्रिक तरीके से ये सोचकर चला रहे थे जैसे कि यह उनकी जागीर है। मैं आंसुओं में डूबा हुआ था। जितेंद्र आव्हाड ने आगे लिखा है कि जिन लोगों को सबसे उदार और लोकतांत्रिक नेता शरद पवार से हर लाभ मिला, वे कुछ ऐसे कह रहे हैं जिससे उनके राजनीतिक विरोधी भी कभी सहमत नहीं होंगे।